प्रभु भोज क्या है? यीशु मसीह बोलते हैं, कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वे कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वे कभी प्यासा न होगा। यीशु मसीह इस तरह से यहाँ पर क्या करते हैं, बताती है। यीशु मसीह क्या कहता है? जीवन की रोटी मैं हूँ। जो यीशु मसीह को खाता है, जो इस रोटी को खाता है, मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल हमें यहाँ पर बताती है, पढ़ना 48 पढ़ने से 48 जीवन की रोटी मैं हूँ, तुम्हारे बाप दादा ने जंगल में मना खाया और मर गए। तुम्हारे बाप दादा ने जंगल में मना खाया और मर गए। यह रोटी है, यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उससे खाए और न मरे। हालेलुया। कहते हैं ये जो रोटी है, ये वो रोटी है, जब मनुष्य इस रोटी को खाता है तो बाइबल बताती है, कहते हैं जब इंसान इस रोटी को खाता है, कहते हैं तुम्हारे बाप दादा ने जंगल में मन्ना खाया और वो क्या हो गए? मर गए। लेकिन ये वो रोटी है, जब एक इंसान इस रोटी को खाता है तो वो सर्वदा क्या रहता है? जीवित रहता है। हालेलुया। वो क्या रहता है? वो सर्वदा जीवित रहता है। ये वो रोटी है जो इंसान को क्या करती है? जीवन देती है। जंगल में मन्ना खाया, वो उस रोटी को खा के क्या हो गए? मर गए। लेकिन बाइबल बताती है, यीशु मसीह कहता, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो यीशु मसीह को खाता है, जो यीशु मसीह के लहू को पीता है, मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल बताती है, कहते हैं वो सर्वदा क्या रहेगा? जीवित रहेगा। आप जो अभी हम देख रहे हैं, जो प्रभु भोज आज हम लेने के लिए जा रहे हैं, जो यहाँ पर रखा गया है, मैं बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति इसे मतलब जो इसे जानता है कि ये रोटी जो है, जो हम प्रभु भोज ले रहे हैं, क्या है। कुछ लोग, मैं बताना चाहता हूँ, इसे मतलब सही से जानते नहीं है, या उन्होंने मतलब अपने पापों से तौबा किया है, अपने गुनाहों से तौबा किया है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ फिर भी वो इस प्रभु भोज की जो गहराई है, जो ये जो रोटी है, ये जो हमें दिया जाता है प्रभु भोज, इसकी गहराई को वो क्या नहीं करते हैं? समझते नहीं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो प्रभु भोज लेने के बाद भी गलत काम करते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, प्रभु भोज लेने के बाद भी वो क्या करते हैं? गलत काम करते हैं। उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो इस चीज़ को सही से समझते नहीं है, सही से पहचानते नहीं है। यहूदी, यहाँ पर शास्त्री फरीसी यहूदी लोग क्यों कुड़कुड़ाए? क्योंकि वो इसे समझ नहीं पा रहे थे कि ये क्या है। और यीशु मसीह यहाँ पर इसके विषय में इतने मतलब अच्छे से क्या करते हैं? बताते हैं। कहते हैं तुम्हारे बाप दादा ने जंगल में मन्ना खाया और वो क्या हो गए? मर गए। लेकिन जो इस रोटी को खाएगा, जो इस लहू को पिएगा, कहते हैं वो सर्वदा क्या रहेगा? जीवित रहेगा। बाइबल बताते हैं, यीशु मसीह का वचन कहता है, कहते हैं वो इसलिए आया कि हम क्या पाएं? जीवन पाएं। और मैं कहना चाहता हूँ, जीवन हर किसी को चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ वो जीवन इंसान को मिलता कैसे है? अगर जो इस प्रभु भोज को क्या करता है? समझता है, जो इसे लेता है कि ये इसे मैं जो खा रहा हूँ, ये क्या है? ये जीवन है, ये जीवन की रोटी है। इसे जो मैं पी रहा हूँ, ये क्या है? ये यीशु मसीह का लहू है। ये क्या करेगा? ये मुझे जीवन देगा। मैं बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह ने अपना लहू इसलिए बहाया था, उसने अपने शरीर को इसलिए हमारे लिए दिया था कि मतलब हम उसे क्या करें? खाएं, हम उसे क्या करें? पिए। क्योंकि ये खाने और पीने की बात चलने क्या है? एक यहाँ पे लिखा, कहते हैं ये खाने की क्या है? हमारे लिए एक रोटी है। हालेलुया। मैं इसमें से कुछ और बताना चाहता हूँ। पचपन पढ़ना, 55। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु। जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। हालेलुया। कहते हैं जो मतलब यीशु मसीह का मांस खाता है, यीशु मसीह का लहू पीता है, कहते हैं वो उसमें क्या रहता है? स्थिर बना रहता है। जब एक इंसान अपने पापों से तौबा करता है, जब वो अपना जीवन परमेश्वर को दे देता है, अपने पापों को मान लेता है, वो बपतिस्मा ले लेता है। कहता हूँ, कई बार मैंने देखा लोग बपतिस्मा लेने के बाद भी क्या होते हैं? डगमगाते हैं। क्या करते हैं? डगमगाते हैं। परमेश्वर के वचन पे क्या नहीं है? स्थिर नहीं रह पाते हैं, परमेश्वर के वचन पे खड़े नहीं रहते हैं। जब उन्हें किसी परेशानी का सामना करना होता है तो वो सामने नहीं कर पाते हैं, वो स्थिर नहीं रह पाते, उसके वचन पे खड़े नहीं रहते हैं और वो क्या होते हैं? गिर जाते हैं।
कुछ लोग पाप में गिर जाते हैं, कुछ लोग छोटी छोटी बातों में क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, स्थिर नहीं रह पाते। लेकिन मैं चाहता हूँ जब एक व्यक्ति प्रभु भोज जब लेता है, जब यीशु मसीह का लहू पीता है, यीशु मसीह के है ना शरीर को क्या करता है, खाता है कि यीशु मसीह का शरीर है, ये यीशु मसीह का लहू है। मैं बताना चाहता हूँ बाइबल बताती है वो परमेश्वर में क्या रहता है, स्थिर रहता है, और परमेश्वर उसमें क्या रहता है, स्थिर रहता है। मतलब वो परमेश्वर के वचन पे क्या रहता है, अड़ा और खड़ा रहता है, चाहे दुख है चाहे परेशानी है। लेकिन मैं चाहता हूँ जो इस चीज़ को समझता नहीं है, मैं चाहता हूँ क्या बोलते हैं, वो क्या बोलता है, डबल डोल रहेगा उसके जीवन में। उसे कहीं ना कहीं अगर थोड़ी सी कोई बात आई तो मैं देखा कि लोग क्या होते हैं, इशारे में क्या होते हैं, गिर जाते हैं। हालेलुया। आप सोच के देखो यीशु मसीह ने अपना लहू क्यों बहाया, यीशु मसीह ने अपना लहू क्यों बहाया, क्योंकि मैं चाहता हूँ यीशु मसीह ने अपना लहू इसलिए बहाया क्योंकि पाप जो था वो कहाँ है, वो ब्लड में। पाप कहाँ है, वो ब्लड में है ना। इंसान के ब्लड में क्या है, पाप है। इसलिए यीशु मसीह ने अपने लहू को, पवित्र लहू को हमारे लिए क्या किया, बहाया। मैं कहना चाहता हूँ जब यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में आ जाता है, जब यीशु मसीह का लहू जब हमारे जीवन में आता है तो वो एक बड़े बदलाव को क्या करता है, लेकर आता है। अभी प्रभु भोज लिया, हम यहाँ से निकलेंगे, फिर से वही गलती कर देंगे, फिर से हम अपने घुटने कहीं पाप के सामने टेक देंगे, या नशे करने लगेंगे, या लड़ाई झगड़े कर लेंगे। आप सोच के देखो यीशु मसीह का जो लहू है वो कैसे काम करता है। यीशु मसीह के अंदर जो शरीर में जो उसके लहू था वो कैसे काम करता था। क्या उसके लहू में गुस्सा था, क्या उसके लहू में कोई गंदगी थी, क्या यीशु मसीह के लहू में कोई मतलब ऐसा वो था। बाइबल बताती है वो क्या था, पवित्र था। जब वो हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन को कैसा होना चाहिए, पवित्र। मतलब कैसा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। कई बार क्या होता है, इंसान के मन में गलत बातें आने लगती है, गलत बात सोच विचार करने लगता है, ऑटोमेटिक आने लगते हैं। लेकिन हमें वहाँ पर क्या करना है, ध्यान देना है कि मैं जो हूँ यीशु मसीह का शरीर खाता हूँ, मैं यीशु मसीह का लहू पीता हूँ, मैंने प्रभु भोज लिया है और मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। मैं कहा चाहता हूँ जब हम इस बात में क्या करते हैं, ध्यान देते हैं, तो मैं कहा चाहता हूँ वो यीशु मसीह का लहू जो है वो हमारे जीवन में क्या करता है, काम करता है। और मैं कहना चाहता हूँ जब ये लहू हमारे जीवन में आता है तो मैं कहना चाहता हूँ शैतान के बंधन हमारे जीवन से क्या होते हैं, टूट जाते हैं। बीमारियों के बंधन हमारे जीवन से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्योंकि बीमारी जो होती है वो जो कायम होती है वो ब्लड में होती है। हालेलुया। आपने देखा होगा कभी कोई बात हो जाती है तो डॉक्टर क्या करते हैं, खून निकाल के क्या करते हैं, चेक करते हैं। बहुत सारी बीमारियों की जो पता जो होता है वो उसके ब्लड से क्या होता है, चलता है कि ये क्या खाता पीता है। मैं कहना चाहता हूँ अगर हम यीशु मसीह का लहू पीते हैं तो मैं कहना चाहता हूँ यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में क्या करता है, काम करता है। और इस बात को क्या करता है, शैतान जानता है कि इसके अंदर यीशु मसीह का लहू भरा हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ शैतान यीशु मसीह के लहू का सामना नहीं कर सकता। उसके पास यीशु मसीह के लहू जो है ना उसका कोई भी तोड़ नहीं है। वो कब इंसान के जीवन में काम करता है, जब इंसान से वो क्या करता है, गलती कराता है। उसे एक इंसान को क्या बोलते हैं, जब मौका मिलता है तो वो गलती करता है, और जब वो गलती करता है तब वो शैतान क्या करता है, काम करता है। लेकिन जब एक इंसान इस बात को ध्यान देता है कि मैंने अपने पापों से तौबा किया, मैंने बपतिस्मा लिया, मैं प्रभु भोज में क्या होता हूँ, भागी होता हूँ, तो मुझे गुनाह करने की अब जरूरत नहीं है। कई बार हमें मौका मिलेगा, कई बार लड़ने का मौका मिलेगा, नशे करने का मौका मिलेगा, गलत काम करने का मौका मिलेगा, लेकिन आप इस बात को जानना कि आप प्रभु भोज में भागी होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ बाइबल बताती है हम उसके लहू के खिलाफ नहीं हो सकते, हमें इसका हिसाब देना पड़ेगा। कुरिन्थियों में लिखा बाइबल बताती है अगर कोई प्रभु भोज को अनुचित रीति से लेता है तो वो अपने ऊपर क्या लाता है, दंड लाता है। जो इसकी कदर नहीं जानता, इसकी अहमियत नहीं जानता, इसकी पावर नहीं जानता है। ये कोई भेड़ बकरे का लहू नहीं है, ये कोई किसी जानवर का मांस नहीं है कि आप इसे खाओ और खा के कुछ भी करने लगो। ये यीशु मसीह का लहू है, ये यीशु मसीह का शरीर है जो हमें दिया जाता है। ये कोई आम रोटी नहीं है, ये कोई आम कोई चीज नहीं है जिसे आप खाकर और भूल गए। ये जीवन है,
आप इसे खा के आप क्या रहोगे, जीवित रहोगे। बाइबल में लिखा है, यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी जगह यहाँ पे क्या किया गया है, ऐसे लिखा गया है 55 में लिखा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। जैसे जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसे वे भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। आज लोग बीमारियों से डरते हैं, आज लोग दुष्ट आत्माओं से डरते हैं, आज लोग परेशानियों से डरते हैं, आज लोग लोगों के विरोध से डरते हैं। मैं कहना चाहता हूँ उनके जीवन में कोई भी परेशानी आ जाए तो वो क्या होते हैं, डरने लगते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ हमें डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर यीशु मसीह ने अपना लहू भरा है। हालेलुया, मैं कहना चाहता हूँ ये वो लहू है जिसे कोई नहीं मारता है। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह को लोगों ने पकड़ा तो यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए। ध्यान सुनना, यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए, इसलिए मारे गए कि मतलब यीशु मसीह की वजह मर जाता। उसके शरीर से सारा खून निकाल लिया गया, इसलिए निकाल लिया गया कि यीशु मसीह की वजह मर जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ क्या वो यीशु मसीह को मार पाए? क्या वो यीशु मसीह को मार पाए? बाइबल बताती है उन्होंने यीशु मसीह को मार कर क्रूस पर लटका दिया। उसके सिर में से क्या बोलते हैं कांटे छेदे गए, सिर में से क्या हो गया, खून निकल गया। उसके पेट में भाला छेदा गया, पेट में से खून निकल गया। उसके पैरों में कीलें ठोकी गई कि पैरों में से क्या हो जाए, खून निकल गया। आपको पता है पैरों में से जल्दी से खून निकलता है, पूरे शरीर का पैरों से क्या होता है, खून निकल जाता है। उसके पैरों में कीलें ठोकी गई हैं, उसे कोड़ों से मारा गया कि यीशु मसीह की शरीर की एक एक बूंद की वजह निकल जाए, वो जिंदा ना रहे। और मैं कहना चाहता हूँ यीशु मसीह ने वो अपने शरीर की एक एक बूंद, उसने अपने लहू की एक एक बूंद मेरे और आपके लिए बहा दी। हालेलुया, वो मेरे और आपके लिए उसने क्या कर दिया, दे दिया। और मैं कहना चाहता हूँ लोगों ने सोचा था कि हम यीशु मसीह को क्या कर देंगे, मार देंगे और मार के क्या कर देंगे, कब्र में रख देंगे, अब इसके बाद इसका नाम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन बाइबल में लिखा, कहते हैं उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं कहना चाहता हूँ बाइबल बताती है यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या बोला है, कहते हैं जैसे मैं जीवित हूँ, जो मुझे खाता जो मुझे पीता है वो भी जीवित रहेगा। और कब तक जीवित रहेगा, कहते हैं हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए। बाइबल कहती है मैं उसे क्या दूंगा, अनंत जीवन दूंगा। अनंत जीवन वो जीवन जो कभी नाश होने वाला नहीं है, कभी मरने वाला नहीं। जैसे यीशु मसीह हमेशा के लिए जिंदा है, वैसे हम भी जिंदा रहेंगे। हालेलुया, जब हम प्रभु भोज लेते हैं, अपने पापों से तौबा करते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, और जब हम अपने पापों को मान के जब इस प्रभु भोज में भागी होते हैं, मैं कहना चाहता हूँ अनंत जीवन हमारे जीवन का हिस्सा होता है, इटर्नल लाइफ हमारे जीवन का हिस्सा होती है। ये वो जीवन है जो कभी खत्म होने वाला नहीं है। हमारा जीवन 50, 60, 100 साल में खत्म हो जाएगा, लेकिन जो यीशु मसीह हमें जीवन देता है वो हमेशा की जिंदगी है। आज लोग अपने 50 साल 60 साल का जीवन प्रभु के संग चलने में होती है, उन्हें दिक्कत आती है, अरे मैं 60 साल का जीवन प्रभु के साथ कैसे जीऊंगा, कैसे ईमानदारी दिखाऊं, कैसे पवित्रताई दिखाऊं, कैसे मैं वफादारी यीशु मसीह को दिखाऊं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अगर हम ये जीवन प्रभु के संग जी लेंगे जो उसने हमें दिया, उसके बाद हमें क्या मिलने वाली है, इटर्नल लाइफ मिलने वाली है। ये जीवन 50, 60 साल में खत्म हो जाएगा, लेकिन वो जीवन जो प्रभु ने हमारे लिए रखा वो कभी खत्म होने वाला नहीं है। यीशु मसीह को मारा तो गया, गाड़ा तो गया, लेकिन वो तीसरे मुर्दों में से क्या हुआ, उसने मौत को हरा दिया। और उसने क्या किया, मौत को हरा दिया, उसने शैतान को हरा दिया। मैं कहना चाहता हूँ यीशु मसीह को मारने के लिए, यीशु मसीह से युद्ध करने के लिए 33 करोड़ दुष्ट आत्माएं खड़ी थी। इस दुनिया की सेना उसके साथ खड़ी थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जब यीशु मसीह का जब युद्ध हुआ, यीशु मसीह ने अकेले ही उस युद्ध को क्या किया है, जीता। लोगों ने साजिश रची, मतलब हम इसे क्या कर देंगे, मार देंगे और इसे मारने में कामयाब हो जाएंगे। शैतान ने साजिश रची कि इसे मारने में मैं क्यों जाऊँ, कामयाब हो जाऊंगी, लेकिन वो हार गया। हालेलुया, यीशु मसीह ने उसे क्या कर दिया, हरा दिया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर
जो लहू है वो क्या है, जिंदा लहू है, उसे कोई नहीं मार सकता। और वही लहू हमें क्या करता है, वो हमें पीने के लिए देता है जब हम प्रभु भोज लेते हैं। हालेलुया। आप इसे जो लेते हैं ये कोई आम चीज नहीं है, कोई आम वस्तु नहीं है कि आप इसे खाएं और इसे खा के आप अपना जीवन जैसा मर्जी वैसा जीवन देंगे। आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप यीशु मसीह का लहू और यीशु मसीह का मांस में क्या हुए ध्यान देंगे। अगर इंसान इस बात का ध्यान नहीं देगा तो मैं कहना चाहता हूँ एक दिन हमें इस चीज का हिसाब देना है। हालेलुया। तो मैं कहना चाहता हूँ ये जो प्रभु भोज लेते हैं ये हम इसीलिए लेते हैं क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ जब एक इंसान अपने पापों से तौबा कर लेता है, बपतिस्मा ले लेता है, तो उसे प्रभु भोज में क्या किया था, भागी किया जाता है। और यीशु मसीह ने प्रभु भोज लिया, उसके जेलों में प्रभु भोज लिया, यही हमें क्या करता है, बताता है। मैं कहना चाहता हूँ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कुछ लोग जो मैं कहना चाहता हूँ ध्यान नहीं देते हैं। वो मैं किसी को बता रहा था तो वो मुझसे कह रहे थे कि आप अपने पापों से तौबा करो, कोई नशे करते थे तो वो कह रहे थे, मैंने बहुत समझा रहा, उन्हें कैंसर हो गया था लेकिन वो मेरी बातों को समझ नहीं थे। वो मैं बोला कि तुम एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हो जिस रास्ते पे क्या खाई है, जिस रास्ते में क्या गड्ढा है, तुम उस गड्ढे में जाके गिर जाओगे, तुम्हें पता तक नहीं लगेगा। बल्कि तुम अपने पाप से तौबा करो। और मैं कहना चाहता हूँ क्या बोलते हैं, अपना जीवन प्रभु को क्या करते हो, सौंप दो। और मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपको स्वर्ग में क्या देगा, जगह देगा, वो आपको उद्धार करेगा, वो आपको जीवन देगा। लेकिन वो मेरी बातों को क्या नहीं करते, समझ नहीं लेते। वो कह रहे थे कि मैं मरने के बाद जो होगा मैं क्या कर लूँगा, देख लूँगा। आज भी कुछ लोगों का वो प्रभु में क्या होते हैं, सीरियस नहीं होते हैं। उन्हें लगता है मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। आज लोग जैसे मान लो यहाँ पर आधे लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया, आधे लोग ऐसे हैं जो अभी भी हाथ पे हाथ रख के यहाँ बैठे हुए हैं। वो सोचते हैं शायद लगता होगा अरे जब लेना होगा ले लेंगे, अगर आज ही हमें कुछ हो जाए। कुछ लोग होते हैं मरने के बाद क्या होगा, देखा जाएगा, जो होगा तो देखा जाएगा। लेकिन आपको पता है मरने के बाद क्या होगा। एक लास्ट क्वेश्चन में बताना चाहता हूँ, मेरे साथ निकालू, ये शायद अभी निकालू 38 अध्याय उसके 18-19 में देखिए क्या लिखा है। थोड़ा सा समझ लीजिए। अठारह और 19 पढ़ना। ये भी अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, न मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है, जो कब्र में पड़े हुए तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकती। जीवित जीवित ही तेरा धन्यवाद करता है, जैसा मैं आज कर रहा हूँ। पिता तेरी सच्चाई का समाचार दूसरों को देते हैं। यहाँ पे जब पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, कहते हैं अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है, जो कब्र में पड़े हैं वो तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। कहते जीवित जीवित ही तेरी स्तुति करता है, जैसे मैं आज कर रहा हूँ। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ वो लोग जो सोचते हैं कि मरने के बाद क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, मरने के बाद हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे। कुछ लोगों को लगता है कि मैं मर जाऊंगा तो मरने के बाद मैं अपने पापों से क्या करूंगा, तौबा करूंगा। मरने के बाद मैं अपने गुनाहों से तौबा करूंगा। मैं प्रभु से बोलूंगा प्रभु मेरे गुनाहों को माफ कर दे, मेरी गलतियों को माफ कर दे। मैं धरती पे था, मैंने अपने पापों के लिए क्षमा नहीं मांगी, अपने गुनाह के लिए क्षमा नहीं मांगी है। मैं यहाँ से क्या हो गया हूँ, विदा हो गया हूँ, मैं प्रभु के सामने खड़ा हूँ और मैं प्रभु से क्या करूँगा, क्षमा मांगूंगा। क्या बाइबल में ऐसा लिखा है कि मरने के बाद इंसान को क्षमा मिलेगी? मैं कहना चाहता हूँ बाइबल क्या बताते हैं यहाँ पर, लिखा कहते हैं अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति अपने पापों में मर जाता है, अपने पापों में नाश हो जाता है और वो अधोलोक में चला जाता है, अगर उसे लगता है कि मैं अधोलोक में चला गया हूँ और अधोलोक में जाके मैं परमेश्वर से क्या करूँगा, प्रार्थना करूँगा, अधोलोक में जाके परमेश्वर से अपने पापों के लिए क्षमा मांगूंगा और परमेश्वर मेरे पापों को क्या कर देगा, क्षमा कर देगा। मैं अधोलोक में जाके परमेश्वर की स्तुति करूंगा और परमेश्वर मुझ पे क्या करेगा, दया करेगा और अपना हाथ बढ़ाएगा और मुझे अधोलोक से क्या करेगा, निकालेगा और मुझे स्वर्ग में ले लेगा। लेकिन बाइबल में क्या लिखा है, अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं मतलब वहां जाके क्या कर लूंगा, तौबा कर लूंगा। कुछ लोग सोचते हैं मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा। कुछ लोगों को लगता है मरने के बाद में अपने पापों के लिए क्या कर लूंगा, क्षमा मांग लूंगा। लेकिन बाइबल क्या बताती है, अधोलोक तेरा धन्यवाद नहीं कर सकता, ना मृत्यु तेरी स्तुति कर सकती है।
हैं? जो कब्र में पड़े हैं वो तेरी सच्चाई की आशा नहीं रख सकते। कहते जीवित, हाँ जीवित ही तेरा धन्यवाद कर सकता है, वो तेरी स्तुति कर सकता है। जीवित कौन है? जिसने अपने पापों से तौबा किया है, जिसने अपने गुनाहों से तौबा किया है, जिसने अपने पापों को मानकर छोड़ दिया, जिसने अपने पापों को मानकर छोड़ दिया और उसने बपतिस्मा ले लिया है, जो इसमें क्या है? भागी होता है। हालेलुया। कहते हैं जीवित ही तेरी स्तुति कर सकता है, जीवित ही तेरी महिमा कर सकता है, वो तुझे धन्यवाद दे सकता है। मैं कहना चाहता हूँ उद्धार जो है वो मरने के बाद नहीं है, उद्धार जो है वो इंसान के लिए जीवित रहने पर है। उद्धार अगर इंसान जीवित है तो पा सकता है, अगर मर गया तो उसके पास कोई भी मौका नहीं। हालेलुया। इसलिए प्रभु जो था पहले ही क्या कर दिया था? इस बात का प्रचार कर दिया था कि लोग अपने पापों से क्या करें? मन फिराएं, अपने पापों से तौबा करें और उन्हें छोड़ दें, और वो क्या करें? वो ये रोटी खाएं जो मैं जिसका वो क्या कर रहा है? प्रचार कर रहा है। वो एक बड़ी भीड़ को क्या कर देता? प्रचार कर देता, जीवन की रोटी मैं हूँ जो स्वर्ग से उतरी है। हालेलुया। लेकिन कुछ लोग जो हैं इस चीज पे क्या करते हैं? ध्यान नहीं देते। कुछ लोगों को लगता है मरने के बाद जो होगा वो देखा जाएगा। मरने के बाद क्या देखा जाएगा? मरने के बाद कुछ लोग सलाब और कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। बाइबल में लिखा है एक निर्धन लाजर था, एक धनवान व्यक्ति था, दोनों धरती पे क्या होते हैं? मरते हैं। और एक अपनी आंखें क्या करता है? स्वर्ग में खोलता है अब्राहम की गोद में, दूसरा धनवान व्यक्ति होता है वो अपनी आंखें अधोलोक में खोलता है, और जब वो वहाँ पे क्या बोलते हैं? आंखें खोलता है, और जब वो स्वर्ग की ओर आंखें उठाता है तो वो देखता है अरे धनवान कहाँ चला गया? वो तो अब्राहम की गोद में। और वो अब्राहम को क्या करता है? आवाज देता है, अब्राहम मेरे पिता, इस निर्धन लाजर को जल्दी से भेज दे, मेरे पास आ जा और अपनी उंगली पानी में डुबो के मेरी जीभ पे रख, ताकि मेरी जो प्यास है उसकी वजह बुझ जा, है ना? मैं इस ज्वाला में क्या हूँ? तड़प रहा हूँ। अब्राहम कहता पुत्र तूने जितना मौज करना था कर लिया, और इसने जितना दुख उठाना था उठा लिया। अब तो वहाँ पीड़ा में क्या है? आग की पीड़ा में, आग की ज्वाला में क्या है? तड़प रहा है, और ये स्वर्ग में क्या कर रहा है? अब्राहम क्या कहता? तेरे और मेरे बीच में एक गहरी खाई ठहराई गई है, ना तो इस पार से कोई उस पार जा सकता, ना उस पार से कोई इस पार आ सकता। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ मरने के बाद क्या 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 देखेंगे? मरने के बाद अधोलोक सलाबा कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। मरने के बाद आग सलाबा कुछ नजर आने वाला नहीं है। आप अधोलोक में जितना भागोगे, नरक में जितना भागोगे, उतने ही आपको आग दिखाई देगी, वहाँ आपको कुछ दिखने वाला नहीं है। ऐसे लोग जिन्हें लगता है कि मैं मरने के बाद पापों से तौबा करूंगा, मरने के बाद गुनाहों से तौबा करूंगा, मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा, बाइबल बताती है इंसान के उद्धार के मरने के बाद सारे रास्ते क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं। उद्धार जो है अब है, मरने के बाद नहीं है। जिसने अपने पापों से तौबा मान लिया है वो अब है, मरने के बाद पापों से तौबा मिलने वाली नहीं। हालेलुया। तो हमें इस बात को क्या करना है? समझना, इस बात को क्या करना है? ध्यान देना। बाइबल में लिखा है जब यीशु मसीह को मार दिया, क्रूस पे लटकाया गया, एक दांव को इस साइड लटकाया गया, एक दांव को इस साइड लटकाया गया, एक बराबर वाला दांव को यीशु मसीह की क्या करता है? निंदा करता है। निंदा कैसे करते हैं? बुरा भला बोलता है यीशु मसीह को, और यीशु मसीह से कहता अरे तू परमेश्वर होने के बाद भी, तू परमेश्वर का पुत्र होने के बाद भी इतना बड़ा दुख सह रहा है। ऐसे कर, तू अपने आप को भी बचा ले और मुझे भी बचा ले। सब पास वाला डाकू होता है, वो उससे बोलता है, कहता क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता है? तू परमेश्वर से भी नहीं डरता है? क्या तुझे पता तू किसके सामने खड़ा है? क्या तुझे पता है तू किसके सामने है? तू उस क्रूस के सामने है जिस क्रूस पे यीशु मसीह लटका हुआ है। क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता है? हमने जो काम किया है उसकी सजा हमें मिल रही है, लेकिन ये क्या है? ये निर्दोष है जिसकी से सजा दी जा रही है। और बाइबल बताती है वो डाकू जो था, वो जो है ना अपराधी था, वो यीशु मसीह से बोलता है प्रभु जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, मेरा ध्यान रखना। और बाइबल बताते हैं यीशु मसीह उसी समय उससे क्या करता है? वायदा करता है कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। हालेलुया।
स्वर्ग में नाम हमारा अभी लिखा जाएगा, उद्धार हमें अभी मिलेगा, मरने के बाद मौका मिलने वाला नहीं है। उसके पास मिनटों का समय था, सेकंडों में समय था, कुछ पल भर का समय था, लेकिन उसने मरते मरते अपने गुनाहों को क्या क्या माना। हमने गुनाह किए हैं, उसकी सजा हमें मिल रही है, लेकिन यीशु मसीह निर्दोष है। और वो यीशु मसीह से क्या करता है, विनती करता है। उसे शायद परमेश्वर के वचन के बारे में क्या था, पता था कि एक दिन यीशु मसीह आसमान से उतरेगा, एक दिन यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा अपने राज्य में। वो कहता, प्रभु जब तुम अपने राज्य में आए तो मेरा ध्यान रखो। और बाइबल बताती है, जो व्यक्ति थोड़ी देर में अधोलोक में करने वाला है, जो अधोलोक में जाने वाला, अधोलोक का मुंह उसके लिए क्या था, खुला था। और बाइबल बताती है, वो अधोलोक का द्वार उसके लिए खोल गया। हालेलुया। वो अधोलोक का द्वार क्या हो गया, बंद हो गया। क्यों? क्योंकि मैं क्या चाहता हूँ, उसने जीवित रहने पे ही अपने पापों से क्या करी, तो अपने गुनाह को क्या किया, माना। हालेलुया। हमें इस चीज का क्या रखना है, ध्यान रखना है। उद्धार जो मिलेगा हमें, वो अब मिलेगा। जब इंसान जीवित है वो कुछ भी कर सकता है। हम कितनी भी प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु तू मेरे पापों को क्षमा कर, तू मेरे गुनाहों को माफ कर, मुझसे जो भी गलती हुई है मैं उन्हें मानता हूँ और अपना जीवन दे देता हूँ। बत्तीस में लेकर प्रभु का अपने जीवन क्या करते हैं, सौंप दे। ये मरने के बाद मौका मिलने वाला